Hello everyone, you are watching AdPlus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243S। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 एस पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वार्ड्स, कमिटीज़ एक्सेट्रा। आर्टिकल 243 में वार्ड कमिटीज़ के गठन और संरचना पर चर्चा की गई है। देखिए, गठन होता है कि कैसे उसको कॉन्स्टिट्यूट यानी बनाया जाए वार्ड कमिटीज़ को, और संरचना होता है कि उसका संरचना, उसकी बनावट किस तरीके से रहेगी, उसमें कौन कौन से लोग रहेंगे, इस बात की चर्चा जो है आर्टिकल 243 में की गई है। आर्टिकल 243 क्लॉज फर्स्ट, there shall be constituted wards committees consisting of one or more wards within the territorial area of a municipality having a population of 3 lakh or more। 3 लाख या उससे अधिक पॉपुलेशन वाली किसी म्यूनसिपैलिटी के टेरिटोरियल एरिया में एक या एक से अधिक वार्ड से मिलकर वार्ड कमिटीज़ का गठन किया जाएगा। देखिए, यदि किसी भी म्यूनसिपैलिटी, यदि उस म्यूनसिपैलिटी की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन 3 लाख से अधिक है, तो उसका जो टेरिटोरियल एरिया होता है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ को वार्ड में बांटा जाता है, ये तो आपको पता है, वार्ड्स में बांटा जाता है, तो उसका जो टेरिटोरियल एरिया होता है म्यूनसिपैलिटी का, उसमें एक या एक से अधिक वार्ड से मिलकर वार्ड कमिटीज़ का गठन किया जाएगा। मतलब दो वार्ड मिल गए तो एक कमेटी बन गया, वार्ड कमेटी बन गया। तो इस तरीके से 2-3 को वार्ड को मिलाकर एक वार्ड कमेटी बना दिया जाएगा, तो उसका गठन किया जाएगा क्लॉज फर्स्ट के तहत। आर्टिकल 243 क्लॉज सेकेंड, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा क्लॉज सेकेंड में बताए गए पॉइंट्स के संबंध में उपबंध यानी प्रोविजंस कर सकता है, बना सकता है। पॉइंट नंबर ए, द कंपोजिशन एंड द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ वार्ड्स कमिटी। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा वार्ड कमिटीज़ की संरचना और उसके टेरिटोरियल एरिया के संबंध में प्रोविजंस यानी उपबंध कर सकता है। पॉइंट नंबर बी, द मैनर इन विच द सीट्स इन अ वार्ड्स कमिटी शैल बी फिल्ड। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा वार्ड्स कमिटीज़ में सीट्स किस प्रकार भरे जाएंगे उसके संबंध में भी उपबंध कर सकता है, यानी प्रोविजंस कर सकता है। आर्टिकल 243 क्लॉज थर्ड, अ मेंबर ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी रिप्रेजेंटिंग अ वार्ड विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द वार्ड्स कमिटी शैल बी अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी। वार्ड कमिटीज के टेरिटोरियल एरिया के भीतर किसी वार्ड का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व करने वाला म्यूनसिपैलिटी का सदस्य उस कमिटी का सदस्य होगा। किस कमेटी का सदस्य होगा? वार्ड कमेटीज का सदस्य होगा। देखिए, जैसा कि इसी आर्टिकल में मैंने बताया कि एक म्यूनसिपैलिटी को बहुत सारे वार्ड्स में बांटा जाता है और एक या दो मतलब 2 से ज़्यादा वार्ड्स को मिला के, एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक वार्ड्स को मिला के वो एक वार्ड कमेटीज बनती है। तो उसी वार्ड्स कमेटी के टेरिटोरियल एरिया के भीतर कोई व्यक्ति जो उस वार्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किसी वार्ड का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो म्यूनसिपैलिटी का सदस्य है, तो वह उस वार्ड कमिटीज़ का भी सदस्य होगा। आर्टिकल 243 क्लॉज फोर्थ, वेयर वार्ड्स कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ। वार्ड कमिटी में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, यहाँ क्लॉज फोर्थ में बताया गया है, उसी के बारे में। पॉइंट नंबर ए, 1 वार्ड, द मेंबर रिप्रेजेंटिंग दैट वार्ड इन द म्यूनसिपैलिटी। वार्ड कमेटी में एक वार्ड और म्यूनसिपैलिटी में उस वार्ड का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य शामिल हो सकता है। पॉइंट नंबर बी, 2 or more wards, one of the members representing such wards in the municipality elected by the members of the wards committee shall be the chairperson of that committee।
वार्ड्स कमिटीज़ में दो या अधिक वार्ड्स के लिए वहाँ वार्ड कमेटी के सदस्यों द्वारा इलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटी में ऐसे वार्ड्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक उस कमेटी का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष होगा। देखिए, जहाँ वार्ड कमेटीज़ में दो या उससे अधिक वार्ड्स हो, वहाँ जो है क्या करता है, वार्ड कमेटीज़ के सदस्य क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं म्यूनिसिपैलिटी में ऐसे वार्ड का रिप्रेजेंटेशन करने वाले सदस्यों का। तो उन्हीं सदस्यों में जो है, सदस्यों में से जो एक है उस कमेटी का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष होगा उस वार्ड कमेटी का। देखिए, यहाँ हमने क्या देखा, पहले पॉइंट में ये था कि एक वार्ड कमेटी में बस एक ही वार्ड है, और दूसरे पॉइंट में क्या था कि एक वार्ड कमेटी में दो या दो से अधिक वार्ड्स हैं। दोनों में सिचुएशन डिफरेंट था, तो उसे ही हमने चर्चा में पढ़ा। आर्टिकल 243 हैज क्लॉज 5th, nothing in this article shall be deemed to prevent the legislature of a state from making any provision for the constitution of committees in addition to the wards committees। इस आर्टिकल यानी आर्टिकल 243 की कोई बात किसी स्टेट लेजिस्लेचर को वार्ड कमिटीज के अतिरिक्त किसी अन्य कमिटीज के गठन के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकती समझी जाएगी। देखिए, इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टेट लेजिस्लेचर को किसी अन्य प्रकार की कमिटीज बनाने से रोके। वार्ड कमिटीज तो है ही, लेकिन अन्य प्रकार की अगर कमिटीज बनानी चाहे सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर, तो बना सकती हैं, उससे रोका नहीं जा सकता। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.